ओम शांति। आज हम सभी दिल्ली साकेत सेवा केंद्र के संतोष भाई जी और तथा शिल्पा दीदी जी तथा अन्य और जलपाईगुड़ी के प्रकाश भाई जी और नीतू दीदी जी के शुभ संकल्प से आपस में मिल रहे हैं। तो आज जो भी दिल्ली साकेत सेवा केंद्र से संबंधित भाई बहनें हैं और जलपाईगुड़ी के संबंधित जो भी भाई बहनें हैं, उन सभी को हमारे संतोष भाई जी, शिल्पा दीदी जी, प्रकाश भाई जी और नीतू दीदी जी और सभी को मधुबन तपोभूमि से मधुर याद प्यार स्वीकार हो। तो आज हमारा सब्जेक्ट बहुत ही सुंदर है, भगवान के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति करना। तो उसके लिए हम 2 मिनट बाबा की याद करते हैं। तुमको निहारने को दिल ये चाहता है। प्रभु तुमको निहारने को दिल ये चाहता है। मन में उतारने को दिल ये चाहता है। तुम सामने हमारे, तुम साथ में हमारे, तुम सामने हमारे, तुम साथ में हमारे, तो भी पुकारने को दिल ये चाहता है। तुमको निहारने को दिल ये चाहता है। मन में उतारने को दिल ये चाहता है। ओम शांति। तो भगवान के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति करना। सारे कल्प में हम सभी ने अनेक आत्माओं के साथ विभिन्न संबंधों की अनुभूति की, लेकिन इस संगम युग में डायरेक्ट भगवान के साथ विभिन्न संबंधों की अनुभूति करने का हमें गोल्डन चांस मिला है। तो इस गोल्डन चांस का हमें पूरा लाभ लेना है, क्योंकि परमात्मा को जब याद करते हैं तो 1 सेकंड याद करते हैं तो अनेक पद्मों की कमाई हमें होती है। इतनी भारी कमाई 1 सेकंड याद करने से मिलती है। तो उनको जितना हम याद करते हैं उतनी अविनाशी कमाई जमा होती रहती है। इसलिए बिंदु समझकर बिंदु बाप को याद करते हैं तो उसमें कभी कभी थोड़ी सी रुचि हमारी कम होने की संभावना होती है। इसलिए उस योगाभ्यास में निरंतर हमारी रुचि बनी रहे, इसलिए भगवान के साथ विभिन्न संबंधों की अनुभूति करते रहने की कला हमारे पास होना जरूरी है।
क्योंकि ये मनुष्य का नेचर है, वो वैरायटी चाहता है। हमेशा जीवन में उमंग उत्साह अनुभव तब होता है जब उसको वैरायटी मिलता है। तो भगवान के साथ विभिन्न संबंधों की अनुभूति करना क्यों जरूरी है, इसके पीछे क्या गुह्य राज हैं? पहला कारण ये है कि इस साकारी दुनिया में अगर हमारा किसी आत्मा के साथ थोड़ा सा लगाव और झुकाव होता है, बुद्धि बार बार उनके तरफ जाती है, परमात्मा से हटकर उनके तरफ जाती है, तो उस लगाव से मुक्त होना अगर हम चाहते हैं तो उसके लिए वो विशेष संबंध बाबा के साथ अनुभव करने की कला हमारे पास होनी चाहिए। तो जब हम वो संबंध परमात्मा के साथ अनुभव करते हैं तो उस आत्मा से हम डिटैच हो जाते हैं, उस सूक्ष्म बंधन से हम फ्री हो जाते हैं। इसलिए अनेक आत्माओं के साथ हमारा अनेक जन्मों का हिसाब किताब होता है, उसके कारण ये संभावना हो सकती है। लेकिन उस सूक्ष्म बंधन को छोड़ने के लिए वो संबंध भगवान के साथ अनुभव करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से हमारी बुद्धि डिटैच होती है और भगवान के साथ अटैच होती है। और दूसरा कारण, हर एक जन्म में हमारा अलग अलग रोल होता है। सारे कल्प में हम विभिन्न रोल बजाते आए हैं। बाबा ने बताया है कि आधे जन्म लगभग हमारे मेल के होते हैं और आधे जन्म हमारे फीमेल के होते हैं। ये तो बात सही है, लेकिन जो अलग अलग हमारे रोल अलग अलग जन्मों में होते हैं, वो अच्छी तरह से हम बजा सकें, वो कला या वो विशेषता आत्मा में होनी चाहिए। वो हमें परम धाम रूपी घर वापस जाने के पहले आत्मा में भरनी है, ताकि हम जो भी रोल मिले उसको अच्छी तरह से बजा सकें। तो उसके लिए भगवान के साथ विभिन्न संबंधों की अनुभूति करते हैं, तो वो संस्कार आत्मा में स्वतः ही भर जाता है। जैसे गाय का बछड़ा जन्म लेता है तो बाद में अपनी माँ का स्तन से दूध पीने के लिए ऑटोमेटिक स्तन के पास पहुँचता है, तो उसमें वो संस्कार है। तो ऐसे हमारी आत्मा में वो संस्कार भरने हैं अलग अलग रोल बजाने के। तो उसके लिए बाबा के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति करते रहने की कला हमारे पास होना चाहिए। अभी भगवान के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति करने की विधि क्या है? बाबा ने सूक्ष्म वतन रचा है। क्यों रचा है? बाबा के साथ विभिन्न संबंधों की अनुभूति हम कर सकें, उसके लिए सूक्ष्म वतन रचा है। तो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के फरिश्ता स्वरूप में हमें अनुभव करना है, और मैं आत्मा अपने फरिश्ता स्वरूप में विराजमान हूँ और बाबा के साथ विभिन्न संबंधों की अनुभूति कर रहा हूँ। ऐसा हमें अनुभव करना है। अगर आपको वो थोड़ा सा कठिन लगता है तो इस साकारी दुनिया में भी बाबा के साथ वो संबंध अनुभव कर सकते हैं। लेकिन सूक्ष्म वतन में अनुभव करने से क्या लाभ होता है? बुद्धि हमारी वहाँ बाबा से जुड़ जाती है और इस साकारी दुनिया से
बुद्धियोग टूट जाता है, न्यारा होता है, इसलिए वो हमें मदद करता है। तो बाबा का गायन है पारस नाथ। वो एक ही ऐसे नाथ हैं जिनसे सर्व संबंधों का रस प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए संगम युग में भगवान के संग में रहना है और इस संसार में रहते हुए भगवान को अपना संसार अनुभव करते जाना है। तो सारे दिन भर में विभिन्न संबंधों के रूप में हमें बाबा को याद करना है। तो अमृत वेले जैसे आँख हमारी खुलती है तो बाबा को हमें गुड मॉर्निंग करना है। उसके बाद पहला संबंध हमें पिता के रूप में अनुभव करना है। भगवान मेरे परम पिता हैं। उनके गोदी में छोटा बच्चा या बच्ची बनकर बैठो, उनके गोदी में खेलो, उनकी अंगुली पकड़ कर चलो। तो बाबा का आज्ञाकारी, वफादार, फरमानदार बच्चा या बच्ची हमें अनुभव करना है। क्योंकि जो बाबा के आज्ञाकारी वफादार बच्चे होते हैं वो बाप का नाम बाला करते हैं और बाप भी उनको पूरा वर्षा देते हैं। इसलिए मैं बालक 100 खजानों का मालिक हूँ। मैं आत्मा बालक हूँ, लेकिन मेरा बाप जो है शिव, उनके पास जो खजाने हैं उन खजानों का मैं मालिक हूँ। तो उन खजानों का हम यूज़ करते जाते हैं। बाप से वर्षा हमें बहुत अच्छी तरह से मिलता है और ब्राह्मण जीवन को हम एंजॉय करने लगते हैं। दूसरा संबंध है भगवान मेरे परम शिक्षक हैं। देखो, हमने कभी भी नहीं सोचा था कि निराकार भगवान स्वयं हमें साकार रूप में आकर पढ़ाई पढ़ाएंगे। कभी नहीं सोचा था। लेकिन हम सभी आत्माएं इतने भाग्यशाली हैं जो स्वयं निराकार भगवान हमें दूर देश से आकर हर रोज पढ़ाई पढ़ाते हैं। ज्ञान के गुह्य रहस्य बड़ी सरलता से, प्यार से हमें समझाते हैं, जिससे हमारी बुद्धि दूरंदेशी और दिव्य बनती जाती है, हंस बुद्धि बनती जाती है और परमात्मा हमारी बुद्धि रूपी झोली अमूल्य ज्ञान रत्नों से भर देते हैं। ज्ञान रत्नों की साहूकारी हमारे पास होती है। इसलिए हमें जो परम शिक्षक पढ़ाई पढ़ाते हैं उसको अच्छी तरह से पढ़ना है और जो हमें होमवर्क देते हैं वो होमवर्क हर रोज़ पूरा करके ही मुरली क्लास में आना है। क्योंकि टीचर को कौन से स्टूडेंट प्यारे लगते हैं? जो टीचर होमवर्क देता है, जो होमवर्क करके आते हैं, उनके सिर पर टीचर का हाथ होता है
और वही स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी में चमकते हैं। तो हमें हमेशा नशा रहे कोई महान आत्मा, धर्मात्मा, पुण्यात्मा हमारा टीचर नहीं है। हमारा टीचर स्वयं भगवान है। हमें हर रोज़ वो मधुर शिक्षाओं से सजाते हैं। और इसके बाद तीसरा संबंध है। तीसरा संबंध है भगवान मेरे सद्गुरु हैं। भक्ति मार्ग में छोटी सी आध्यात्मिक उपलब्धि के लिए हम कितना प्रयास करते थे, कितनी मेहनत करते थे। तो बाबा हमें मेहनत से छुड़ाने आए हैं। परम सद्गुरु बनकर वरदानों से पालना हमें दे रहे हैं। वरदानों से पालना, अनुभव करना अर्थात थोड़ी सी मेहनत करना और बहुत प्राप्ति प्राप्त करना। इसको कहते हैं वरदानों से पालना, अनुभव करना। तो हमें जब भी हम सेवा केंद्र से बाहर जाते हैं या घर से बाहर सेवा क्षेत्र पर जाते हैं, तो बाबा के रूम में हमें जाकर बाबा को परम सद्गुरु के रूप में अनुभव करना है। सद्गुरु के वरदानी दृष्टि से मैं अनेक वरदान प्राप्त कर रहा हूँ, शक्तियाँ भी प्राप्त कर रहा हूँ। और मेरे सद्गुरु का हाथ मेरे मस्तक पर सदा रहता है। और सारे दिन भर में हमें सद्गुरु की छत्र छाया में चलना है और पलते रहना है। और जो सद्गुरु ने हमें वरदान दिया है, उस वरदान को पालन भी करना है। और जो मंत्र हमें दिया है मन मना भव का, उस महामंत्र का जाप भी करते रहना है। तो सद्गुरु को कौन से शिष्य अच्छे लगते हैं, फॉलोअर्स अच्छे लगते हैं? जो सद्गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, महामंत्र का जपा जाप करते हैं और वरदानों में बहुत अच्छी तरह से पलते हैं। तो भगवान को हमें सद्गुरु के रूप में अनुभव करके स्वयं को वरदानों से भरपूर अनुभव करना और वरदानी मूर्त स्वयं को अनुभव करते जाना जरूरी है। क्योंकि आगे चलकर जैसे बाबा का पाठ अभी चल रहा है, ऐसे हम बच्चों का पाठ चलेगा। तो वरदानी मूर्त हम बनेंगे तो हमारी 2 घड़ी की दृष्टि अनेक आत्माओं को राहत देगी। हमारे 2 वरदानी बोल अनेक आत्माओं को सुख पहुंचाएंगे, शांति का दान भी हम कर सकेंगे। तो त्रिमूर्ति बाप से ये 3 संबंध, बाप, टीचर, सद्गुरु, बहुत अच्छी तरह से हमें अनुभव करना है। देखो, संगम युग में हमें भगवान की पालना मिल रही है, कोई साधारण बात नहीं है। भगवान द्वापर युग से हम गाते थे, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। तो भगवान सोचते थे कि मैं जब धरती पर जाऊंगा,
मेरे बच्चों को सभी संबंध की अनुभूति कराऊंगा। तो ये हमें संगम युग में गोल्डन चांस मिलता है। तो चौथा संबंध, क्योंकि इन 3 संबंधों को पक्का करने के लिए हमें अन्य जो संबंध है वो भगवान के साथ अनुभव करते जाना है। तो चौथा संबंध कौन सा है? खुदा मेरे दोस्त हैं। खुदा मेरे दोस्त है। मैंने पवित्रता का प्रॉमिस उनसे करके उनके साथ बहुत गहरी दोस्ती की है। अब इस पवित्रता के प्रॉमिस को बहुत अच्छी तरह से हमें निभाना है। इसमें थोड़ी सी भी कमी हमें नहीं रखनी है, क्योंकि ये दोस्त हमें 5000 वर्षों बाद मिलता है। और दोस्ती का मतलब ही है साथ देना, साथ अनुभव करना और साथ निभाना। तो दोस्त के साथ हम वतन में बैठे दिल के समाचार की लेन देन करें, स्वयं को एकदम हल्का अनुभव करें, उनके साथ खाएं, उनके साथ चले, उनके साथ खेले, उनके साथ रास रचाएं। तो अमेरिका से आपका दोस्त 5-6 साल के बाद आता है तो उसके साथ घंटों घंटों आप बातें करते हैं, बातें ख़त्म ही नहीं होती हैं। ऐसा अनुभव करते हैं ना। तो ये हमारा दोस्त कितने लंबे समय के बाद हमें मिला है। तो ये दोस्ती हमें निभानी है, क्योंकि दोस्त आपके भले दुनिया में होते हैं, लेकिन कभी आप मुसीबत में होते हैं ना, तो जब वो जिगरी दोस्त होता है ना, फट से उसको फ़ोन करते हैं कि भाई मदद के लिए आओ। तो ये हमारा दोस्त जो है ना, अंतिम समय यही हमें मदद करेगा और कोई भी मदद नहीं कर सकेगा और न करेगा। तो इस दोस्त के साथ हमारी बहुत गहरी दोस्ती होना चाहिए। तो हर समय भगवान मेरा दोस्त है, मेरा सखा है। देखो, बाबा के बच्चे तो सभी हैं, आम तो सभी बच्चे हैं, अभी लाखों बच्चे हो गए बाबा के, लेकिन मैं खास बच्चा हूँ, आम बच्चा नहीं हूँ। ये खास बच्चे किसको कहेंगे आप बताइए? खास उल्टा क्या है? सखा। तो जो भगवान को सखा के रूप में अनुभव करते हैं वो खास बच्चे कहलाते हैं। क्योंकि हमारे दिल का जो सीक्रेट है ना, हम सभी से छिपाते हैं, माँ से, बाप से, चाचा से, सभी से छिपाते हैं। लेकिन जहाँ हमें सखा मिल जाता है वहाँ दिल का राज खोल देते हैं, बता देते हैं। तो हमें भगवान जो हमारा सखा है सारा दिल की बातें बताना है, स्वयं को एकदम लाइट अनुभव करना है, उनकी कंपनी का आनंद लेना है। ठीक है ना? तो उसके बाद पांचवा संबंध है भगवान मेरा बच्चा है। भाई बच्चा बनाना अर्थात
उनको वर्षा देना। क्योंकि लौकिक में अगर आपको एक बच्चा है तो भगवान मेरा दूसरा बच्चा है। तो जो मैं लौकिक बच्चे को वर्षा देता हूँ वो वर्षा मुझे भगवान को बच्चे के रूप में देना है। क्योंकि माताएं क्या समझती है, मेरा बच्चा कैसा हो, कृष्ण के जैसा मेरा बच्चा हो। अभी ये तो कृष्ण से भी बढ़कर चढ़कर बच्चा है। ये कितना सुंदर बच्चा है और कितना ईमानदार वफादार बच्चा है। ये मुसीबत में तो दुनिया के बच्चे हमारा साथ छोड़ भी देते हैं, लेकिन ये मेरा बच्चा अंत तक मुझे साथ देगा, घर परम धाम तक मुझे साथ में ले जाएगा और सतयुग में भी भेजेगा। इसलिए भगवान को बच्चे के रूप में अनुभव करना बहुत जरूरी है। जैसे अनुसया ब्रह्मा विष्णु शंकर को बच्चा बनाती थी, उनको नहलाती थी, सुलाती थी, खिलाती थी, पिलाती थी, ऐसा हमें बाबा को भी बच्चा बनाना है और उनको वर्षा जरूर देना है। तो हमें बहुत सुकून मिला, हम निश्चिंत रहेंगे। और छठवां संबंध है, भगवान मेरी माँ है। देखो दुनिया में माँ का जो प्यार होता है, दुलार जो हमें मिलता है, उसको कोई भूल पाता नहीं। ये संबंध ही ऐसा है। माँ अगर शरीर भी छोड़ देती है तो भी बच्चे उसको याद करते ही रहते हैं। कहते हैं मैं सब कुछ भूल सकता हूँ लेकिन माँ की ममता नहीं भूल सकता हूँ। तो हमें ये जो जन्म है इसकी लौकिक माँ हमारी है, उनसे कभी कभी थोड़ा सा लगाव होता है। तो हमें क्या सोचना है, जो पिछले जन्म मेरे हुए हैं उन सभी जन्मों में मैं तो सहज रीति से माँ को छोड़ा है, अभी इस आखिरी जन्म में भी माँ को मुझे छोड़ना है। लेकिन वो और सहज में करना है तो भगवान को हमें माँ के रूप में अनुभव करना है। तो ब्रह्मा माँ, अलौकिक जो ब्रह्मा माँ, उनके मुख से हमारा जन्म अलौकिक हुआ है। तो ब्रह्मा माँ, भगवान जो हमारी माँ है, वो ब्रह्मा माँ के रूप में बहुत अच्छी हमें पालना दे रही है। जब भी कोई तूफान आता है, समस्या आती है, माँ बच्चे को अपने आंचल में समा लेती है, छिपा लेती है। बच्चे का दुख दर्द दूर करने में ही वो अपना सुख समझती है। तो ऐसी माँ हमें बहुत अच्छी तरह से भाग्य से मिली है। तो माँ का प्यार, माँ की ममता हमें अनुभव जरूर करना है। उसके लिए हमें एक बहुत सुंदर प्रयोग हर रोज़ करना है। हम रात को जब सोते हैं तो ऐसा अनुभव करना है, मेरी जो माँ है मुझे बहुत प्यार से सुलाती है। रात्रि को बाबा को सारे दिन का चार्ट देने के बाद
ऐसा हम अनुभव करें कि मेरी माँ ने मेरे लिए लाइट का बेड सूक्ष्म वतन में तैयार करके रखा है, और जैसे मैं जाती हूँ माँ मुझे अपने गले लगाती है और कहती है मैंने आपके लिए बहुत सुंदर लाइट का बेड बना के रखा है। तो माँ सिराने बैठती हैं और मैं छोटा बच्चा या बच्ची बनकर मेरा सिर माँ की गोदी में है, पैर मेरे इधर है, तो माँ मुझे बहुत जेंटल मसाज दे रही है। सारी दिन की थकावट मेरी मिट गई है। तो ऐसा अनुभव करने के बाद माँ से मीठी रूह रिहान करते रहे और माँ की गोदी में हम सो जाए, तो उससे क्या होगा, आपको बहुत गहरी नींद आएगी और आपकी फ्रेशनेस भी आपको अनुभव होगी। तो ऐसा माँ का संबंध भी हमें अनुभव करना है। भाई कितनी माँ है आपको बताओ। देखो हमारी लौकिक माँ हो गई जिसने हमें शरीर को जन्म दिया है, अलौकिक माँ हमारी ब्रह्मा माँ है जिनके मुख से हमारा जन्म हुआ है। तीसरी हमारी मम माँ जो है वो गुप्त रीति से हमें पालना दे रही है, और सबसे बड़ी माँ परमात्मा, सबसे बड़ी माँ जो है ना ये परमात्मा है। तो भगवान को हमें माँ के रूप में बहुत अच्छी तरह से अनुभव करना है, ताकि इस पुरानी दुनिया से माँ की मोह, माँ की ममता हम छोड़ देंगे और भगवान के साथ बुद्धियोग जोड़ देंगे। इसके बाद सातवां संबंध हमें अनुभव करना है कि भगवान मेरा साजन है और मैं आत्मा उसकी सजनी हूँ। देखो रास्ते चलते चलते उस साजन ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अपनी सजनी बनाया। दुनिया में सबसे सुंदर जो मेरा साजन है उसने मुझे अपनी सजनी बनाया। कितने श्रेष्ठ भाग्य की ये निशानी है। तो ये संबंध हमें विशेष परम धाम में अनुभव करना है, क्योंकि स्वयं शिव बाबा मेरे साजन हैं और मैं आत्मा उसकी सजनी हूँ। मेरे सलोने शिव साजन मुझे बहुत प्यार करते हैं, दिव्य गुणों के आभूषणों से मुझे सजाते हैं और कितनी सुंदर गीत भी मैं सजनी उनके लिए गाती रहती हूँ। तो साजन सजनी के संबंध में जो प्यार का रिश्ता है उसमें थोड़ी भी हमें हेरा फेरी नहीं करना है। मैं अपने शिव साजन को दिल तख्त पर बिठा चुकी हूँ। मेरे दिल रूपी तख्त पर किसी और को बैठने का अधिकार नहीं है, क्योंकि बाबा कहते हैं मेरे साथ और कोई तीसरा बैठ गया, आप मेरी सजनी मैं आपका साजन हूँ ठीक है, लेकिन कोई तीसरा बैठ गया तो मैं आपके दिल तख्त से उतर जाऊंगा।
तो इसलिए अपने दिव्य नेत्र में भी मैं सजनी आत्मा और मेरा साजन परमात्मा ऐसा अनुभव करें। तीसरा अगर उसमें कोई बैठ जाता है तो तीसरा नेत्र काम करना छोड़ देता है। इसलिए वो साजन मेरा है और मैं उसकी सजनी हूँ। बस मेरा दिल यही कहता है कि हे मेरे सलोने शिव साजन, मेरी एक छोटी सी आस है। कौन सी? मेरे दिल रूपी मंदिर में सदा आपके ही प्यार की अखंड ज्योत जलती रहे, बस जलती ही रहे। और मैं आत्मा सच्ची सजनी बनकर, योगीन बनकर संगम की हर घड़ी आपके ही महिमा के गीत गाती रहूं, गुनगुनाती रहूं, यही मेरी आस है। तो ऐसे साजन से दिल से बात भी करें और दिल से प्यार भी करें, तो ये संबंध बहुत ही हमें अच्छी तरह से अनुभव करना है। प्यार के सागर में डूब जाना है, लीन हो जाना है, क्योंकि मेरा सलोना शिव साजन कैसा है? बहुत सुंदर है। तो ये आठवां संबंध है, बाबा मेरा सर्जन है, रूहानी सर्जन। क्योंकि क्या होता है, ब्राह्मण जीवन में हमारा कोई पुराना कड़ा संस्कार होता है, उसको परिवर्तन करने के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं। जो बाबा युक्तियाँ हमें बताते हैं वो करते हैं, लेकिन कभी हमें उसमें सफलता नहीं मिलती है। हम दिल शिकस्त हो जाते हैं, पता नहीं क्यों मेरा यह संस्कार परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो हमें दिल शिकस्त नहीं होना है। बाबा कहते यूज़ करो मुझे, मैं 24 घंटे आपके सेवा में हाजिर हूँ। यूज़ मी और यू कैन लूज मी, दैट इज अप टू यू। वो आपकी मर्जी है कितना मुझे यूज़ करना है, कितनी सेवा मेरे से लेना है, वो आपकी मर्जी है। तो हमें 24 घंटे बाबा को यूज़ करना है, बाबा से सेवा लेते रहना है, बाबा से संबंध अनुभव करते जाना है। तो ऐसा कठोर संस्कार हमें परिवर्तन करना होता है, तो हमें रूहानी सर्जन का आह्वान करना है। आओ बाबा, रूहानी सर्जन बनकर आओ, और ये जो मेरी पुरानी बीमारी है, इस बीमारी की सर्जरी कर दो, ऑपरेशन कर दो। ये मैं अभी नहीं चाहता हूँ बीमारी। तो जैसे पेशेंट डॉक्टर को सरेंडर हो जाता है, फिर सर्जन उसकी सर्जरी करता है, तो ऐसे हमें बुद्धि के द्वारा रूहानी सर्जन को सरेंडर करना है स्वयं को। और रूहानी सर्जन हमारी जो बीमारी है, हमारा जो कड़ा संस्कार है, उसकी सर्जरी करते हैं और हमें उस बीमारी से मुक्त कर देते हैं। तो वो सर्जन तो चाहता है सेवा देना, तो हमें
इस रीति से भी बाबा को अनुभव करते जाना है सर्जन के रूप में, क्योंकि ये 63 जन्मों की बीमारियां हैं, एक जन्म की नहीं। ये 63 जन्मों के कड़े संस्कार हैं। तो हमें संस्कार परिवर्तन करके ही संसार को परिवर्तन करना है और नई दुनिया में, नए संसार सतयुग में जाना भी है। तो इसलिए इस संबंध में बाबा को अनुभव करते जाएं। फिर 9वां संबंध, जब भी आप जो है दुविधा में होते हैं, मूंझ जाते हैं, लगता है मैं निर्णय कैसा लूं, तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उस समय हमें क्या करना है, बाबा को गाइड के रूप में बुलाना है। आओ बाबा, गाइड के रूप में मुझे आपका गाइडेंस चाहिए। देखो, दुनिया के जो गाइड हैं वो स्वार्थ से गाइडेंस देते हैं। परमात्मा एक ही है जो निस्वार्थ हमें गाइडेंस देते हैं। अब ये गाइड तो कल का भी क्या होने वाला है ये नहीं जानते हैं, और ये हमारा गाइड, सुप्रीम गाइड, तीनों कालों का अच्छी तरह से जानते हैं, तीनों कालों का उसको ज्ञान है। तो जब भी हमें वो गाइडेंस देंगे, हमें विश्वास है कि वो गाइडेंस परफेक्ट होगा और वो गाइडेंस मुझे आगे बढ़ाने वाला होगा। आप देखना, ये संबंध अभी से आप अनुभव करते जाएंगे तो आगे चलकर आपको बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि जब माहौल दुनिया का बहुत बिगड़ेगा, समस्याएं बहुत नाजुक होगी, उस समय बाबा हमें लिटरली गाइडेंस देंगे, बच्चे इधर नहीं जाओ, इधर जाओ, बच्चे ये नहीं करो, ये करो। तो ऐसा हमें गाइड करेंगे, क्योंकि वो हमारा बाप है। बाप हमेशा बच्चों का कल्याण चाहता है। बाप का काम ही है बच्चों को मदद करना। लेकिन बाबा क्या कहते हैं, मैं गाइड करूँगा, आपको टचिंग भी दूंगा, लेकिन एक शर्त है, आपकी बुद्धि की लाइन जब क्लीन और क्लियर होगी तो मैं आपको गाइडेंस दूंगा, आपको स्पेशल टचिंग्स दूंगा। तो इस संबंध को हमें बहुत अच्छी तरह से अनुभव करते जाना है। बार बार बाबा को बुलाते जाएं, उनसे गाइडेंस लेते रहें और आगे बढ़ते रहें, क्योंकि अभी बाबा पालना तो हमें दे ही रहे हैं, लेकिन उस पालना का हमें अच्छी तरह से अनुभव करना है। तो ये संबंध की अनुभूति हमें बहुत मदद करेगी और अभी कर रही है। और 10वां संबंध है, देखो दुनिया में हर कोई चाहता है मेरे सिर पर किसी का हाथ हो, मेरा कोई बैकबोन हो। तो भगवान को हमें रक्षक, सर्वोच्च रक्षक के रूप में अनुभव करना है। ऑलमाइटी अथॉरिटी मेरा प्रोटेक्टर है, मेरा रक्षक है, इसलिए मैं हमेशा निर्भय रहता हूँ।
जब उनका साथ मुझे मिलता है तो मुझे किसी भी बात का डर नहीं होता है। और दुनिया में भी हम देखते हैं जो बहुत प्यारा बच्चा होता है, बाप उसको कभी भी अकेला नहीं छोड़ता है। तो इसलिए जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमारी छाया हमारे साथ साथ चलती है। तो ऐसे भगवान को हमें रक्षक के रूप में अनुभव करना है। वो मेरे साथ साथ चलते हैं, साथ साथ रहते हैं, क्योंकि मैं बहुत प्यारी बच्ची हूँ, मैं बहुत प्यारा बच्चा हूँ। तो भगवान को रक्षक के रूप में अनुभव करेंगे तो सदा निर्भय रहेंगे। क्योंकि सतयुग त्रेतायुग में राजा महाराजा रानी महारानी बनने के लिए आवश्यक गुण है निर्भयता। अभी खुद ही डरपोक है तो भाई राजा ही कैसे संभालेंगे। तो निर्भयता, भगवान मेरा रक्षक है, मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। उनका हाथ मेरे सिर पर सदा रहता है। कितनी भाग्य की निशानी है। भगवान का हाथ स्वयं पे सिर पर अनुभव करना कितनी श्रेष्ठ भाग्य की बात है। लेकिन बाबा कहते हैं जो मेरे अनन्य बच्चे होते हैं उनको मैं रक्षा करता हूँ। अनन्य माना जो एक बाप को किसी अन्य को याद नहीं करता है, केवल एक बाप को याद करता है, वो मेरे अनन्य बच्चे कहलाते हैं। बाबा ने कुछ वर्ष पहले मुरली में प्रॉमिस किया, कोई भी बच्चा दिल से मुझे बाबा कह के पुकारता है, एक सेकंड में 1000 भुजाओं वाला हाजिर हो जाता है, सर्व शक्तियों के साथ मदद करने के लिए आता है। तो हमें बाबा की सर्वोच्च रक्षक के रूप में मदद लेते रहना है। क्योंकि हम देखते हैं कहीं हम रास्ते पर जा रहे हैं तो पीछे कोई मिलिट्री होती है या पुलिस होते हैं तो हम निर्भय होते हैं, मेरे प्रति कोई भी ऐसी बात नहीं होगी, अगर होगी भी तो मिलिट्री मेरे पीछे है, वो मुझे मदद करेगी। तो ऐसे स्वयं भगवान मेरा बैकबोन है, तो हमें भय कभी नहीं हो सकता है। इसलिए कहते हैं फियर भगवान का नियर और डियर बनने नहीं देता है। तो फियरलेस हमें सदा रहना है। और 11वां संबंध है, भगवान धर्मराज भी है। भगवान को धर्मराज के रूप में संबंध में अनुभव करना भी बहुत मदद करता है। क्यों? क्योंकि बाबा सुपरवाइज मुझे कर रहे, हर पल हर घड़ी उनकी नज़र मेरे पर रहती है, जिससे मैं छोटी मोटी गलती या भूल नहीं कर सकता हूँ। अगर मान लीजिए करता भी हूँ तो धर्मराज मुझे देख रहा है, वो मुझे सजा देगा। ये डर कल्याणकारी है, इसमें कल्याण छिपा हुआ है। क्यों? क्योंकि हम
भूलें नहीं करेंगे, क्योंकि अभी भूल करते हैं तो उसका 100 गुना हमें दंड मिलता है। तो स्थिति को अगर हमें वंडरफुल बनाना है, वंडरफुल, तो भगवान का एक का डर धर्मराज के रूप में हम अनुभव करते हैं तो हमारी स्थिति बहुत अच्छी बनती है, वंडरफुल स्थिति हमारी होती है। क्योंकि संगम युग में हमें क्या करना है, अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाना है। हम बाबा के पास क्यों आए हैं? खजाने पाने के लिए तो आए ही है। सागर मेरा बाप है तो सागर के बच्चे मास्टर सागर होंगे, ये तो पक्की बात है। लेकिन खजाने पाने के साथ साथ हमें बहुत अच्छी स्थिति भी बनाना है। ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, मधुबन में क्या देखते हैं? शांति स्तंभ, उनके स्थिति का यादगार शांति स्तंभ देखते हैं। तो हमारे भी यादगार स्थिति के रूप में ही हमें साथ ले जानी होगी। तो कहने का भाव है, एक ठिकाने पर हमें अपनी बुद्धि को लगाना है। हमने द्वापर युग से अपनी बुद्धि को बहुत भटकाया, मन बुद्धि को बहुत थकाया। अभी हमें मन बुद्धि पर थोड़ा सा रहम करना है, थोड़ी दया करना है। उसको एक ही ठिकाने पर ठाकुर बनकर परम धाम में शिव बाबा पर लगाना है, इधर उधर भटकाना नहीं। हम विदेश में हम जाते हैं ना, वहाँ बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर्स होते हैं, बड़े बड़े मॉल होते हैं। इंडिया में अभी आए हैं, लेकिन विदेशों में तो बहुत समय से हैं। तो छोटी सी चीज़ से लेकर बड़ी चीज़ एक ही स्थान पर हमें मिलती है। और हमें भारत में 2-4 चीज़ें खरीदनी है तो कितने स्थानों पर, दुकानों पर जाना पड़ता है। तो अभी मेरा शॉपिंग सेंटर केवल बाबा है। सर्व प्राप्तियों का भंडार मेरा केवल एक बाबा है। जो भी चाहिए ना, बस एक बाबा से लेना है। इसलिए भगवान को कहते हैं सर्व प्राप्तियों के भंडार, सर्व खजानों के भंडार, सर्व संबंधों के सक्रीन। क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है? फरिश्ता बनना। फरिश्ता का अर्थ क्या है? फ प्लस रिश्ता, अर्थात फर्श से, फर्श वासियों से किसी से रिश्ता नहीं, सारे रिश्ते अर्शवासी परमात्मा के साथ अनुभव करना। तो ये सभी संबंध हम भगवान के साथ अनुभव करते जाएंगे तो फरिश्ता स्थिति के समीप हम पहुंचते जाएंगे। फरिश्ता हमेशा उड़ता रहता है, उड़ता रहता है माना धरती से वो डिटैच होता है। धरती पर जो रहने वाले व्यक्ति वैभव जो है उनसे सबसे डिटैच होता है और उड़ता है, अर्थात ऊपर वाले के तरफ उसकी बुद्धि होती है और मस्ती में वो झूमता रहता है और बेहद की सेवा करता रहता है। तो समय अभी हमें मिला है ऐसी गहन अनुभूतियों को बढ़ाने के लिए, क्योंकि वर्तमान समय कारण कुछ भी हो, हमें ऐसा पुरुषार्थ करने के लिए मिला है। क्योंकि आगे चलकर ऐसा बैठकर एकांत में
एकाग्रता का अभ्यास कर सकें, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अभी जो हमें चांस मिला है ना, उसका खूब अच्छी तरह से लाभ लेना है। कहते हैं 200 नाखून का जोर लगाकर हमें पुरुषार्थ करना है, उसको कहते तीव्र पुरुषार्थ। क्योंकि हमें भाग्य बनाने का चांस एक ही बार मिलता है, और हम सभी कितने भाग्यशाली हैं। सारे संसार को जो भाग्य बांटता है, वो भाग्य विधाता मेरा बाप बन चुका है। मैं चाहे जितना भाग्य लूट सकता हूँ और लुटा सकता हूँ। कितने हम भाग्यशाली हैं। और इतना ही नहीं, स्वयं भगवान हमारे भाग्य के गीत गाते हैं। दुनिया उसके गीत गाते हैं और वो हमारे गीत गा रहा है। कितने भाग्य की बात है। इसलिए सारे दिन भर में हमें बाबा के साथ विभिन्न संबंधों की अनुभूति करते जाना है। कभी भी बाबा को फ्री नहीं छोड़ना है। तो फिर हम देखेंगे बहुत हमारी कमाई होती जाएगी। क्योंकि देखो, कोई भी व्यक्ति को याद करते हैं तो हमारी आत्मा की ऊर्जा यूज़ होती है, खर्च होती है। और बाबा को किसी भी संबंध में रूप में याद करेंगे तो हमें ऊर्जा मिलती है, शक्तियाँ मिलती हैं। इसलिए हमें संगम योग में ध्यान रखना है, किसी भी तरह बाबा के साथ में बुद्धि की तार जुटी रहे, कनेक्शन जुटा रहे। क्योंकि कनेक्शन होगा पावर हाउस से तो शक्तियों का कलेक्शन होता रहेगा। और जितना शक्तियों का कलेक्शन बढ़ता जाएगा, हमारे भंडारे भरपूर होंगे, गोडाउन हमारे खजानों के भरपूर होंगे। और जिनों के खजाने भरपूर होंगे, उन्हों को बहुत अच्छा गोल्डन चांस भविष्य में भी मिलेगा अनेक आत्माओं की सेवा करने की, मनसा सेवा करने की। शांति शक्ति की अंजलि लेने के लिए अनेक आत्माएं आपके पास आएंगे और अनेकों की सेवा आप अच्छी तरह से कर सकेंगे और अनेकों की दुआएं भी आप प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए हमें ये गोल्डन चांस मिला है। तो सारे दिन भर में संबंधों की अनुभूति करते रहे तो आपको ब्राह्मण जीवन, मौजों का जीवन अनुभव होता जाएगा। ओम शांति। अभी हम बहुत अच्छी तरह से बहुत सुंदर योग का गहन अनुभव करने जा रहे हैं। तो चले हम सभी बहुत सुंदर योग की गहन अनुभव करने के लिए विभिन्न संबंधों की अनुभूति भगवान के साथ करने जा रहे हैं। ओम शांति। इस शरीर रूपी गुफा में मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा तपस्वी
निराकारी स्थिति की तपस्या में मगन हूँ। मैं निराकारी ज्योति बिंदु आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शांति की किरणें शांति के प्रकंपन चारों ओर फैल रहे हैं। परम शांति की अनुभूति हो रही है। मैं आत्मा ज्योति बिंदु पवित्र स्वरूप हूँ। पवित्रता का सुंदर ताज मुझ आत्मा ने धारण किया है। परम आनंद की अनुभूति हो रही है। सचमुच मैं कितनी न खुशनसीब आत्मा हूं जो स्वयं के सत्य स्वरूप को बिंदु स्वरूप को दिव्य स्वरूप को दिव्य चक्षु से स्पष्ट देख रही हूं और अनुभव भी कर रही हूं। भगवान की नजरों में आई हुई भाग्यवान आत्मा हूँ। मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा इस देह रूपी गुफा से न्यारी होकर प्लेन बुद्धि मुझसे अनुभव करो। मैं आत्मा भगवान का बालक सो खजानों का मालक हूं। प्यारे बच्चे, कभी मुझे परम शिक्षक के रूप में अनुभव करो। सचमुच मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि स्वयं निराकार भगवान साकार रूप में आकर मुझे पढ़ाई पढ़ाएंगे। कभी नहीं सोचा था। वो हर रोज दूर देश से आकर साकार ब्रह्मा तन द्वारा मुझे प्यार से पढ़ाई पढ़ाते हैं। ज्ञान के गुह्य राज बड़ी सरलता से समझाते हैं। अमूल्य ज्ञान रत्नों से मेरी बुद्धि रूपी झोली भर देते हैं। मेरी दृष्टि, मेरी बुद्धि
दुरंदेशी बनती जा रही है। मीठे बच्चे, कभी मुझे परम सद्गुरु के रूप में अनुभव करो। मेरे वरदानी दृष्टि से अनेक वरदान प्राप्त करो। मेरा वरदहस्त सदा अपने माथे पर अनुभव करो। सारे दिन भर मेरी ही छत्र छाया में चलते और पलते रहो। वरदानी मूर्त बनते चलो। प्यारे बच्चे, ऐसे अन्य सभी संबंधों का अनुभव समय प्रति समय मुझसे करते रहो। फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर मैं निराकारी ज्योति बिंदु आत्मा बुद्धि बल से निराकारी दुनिया की ओर उड़ती हुई जा रही हूँ। ओहो, निराकारी दुनिया में पहुंच गई हूँ। कितनी सुंदर है यह निराकारी दुनिया। चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। शांति ही शांति, परम शांति है। कितना प्यारा घर है यह मेरा परम धाम। ओहो, मेरे प्राणों के प्राण, सत्यम शिवम सुंदरम, प्यारे शिव बाबल मेरे समक्ष विराजमान है। मैं बाबा की सुंदर छवि को अपने दिव्य चक्षु से निहार रही हूँ। उनकी सुंदरता का आनंद ले रही हूँ। बाबा मेरे नजर में और मेरे जिगर में समा चुके हैं। बाबा मेरे शिव साजन हैं। मैं आत्मा ज्योति बिंदु आत्मा उनकी सजनी हूँ। मैं सजनी आत्मा मेरी सलोने शिव साजन को देख रही हूँ, जी भर के देख रही हूँ। मेरे दिल में शिव साजन के प्यार का झरना बह रहा है। मैं आत्मा रूपी सजनी अपने सलोने शिव साजन के समीप जा रही हूँ और उनकी लाइट और माइट रूपी बाहों में समा गई हूँ। मुझे कुछ पता नहीं मैं कहाँ हूँ। शिव साजन के प्यार में डूब चुके हूँ। शिव मैं बन चुके हूँ, कंबाइंड हो चुके हूँ, लीन हो चुके हूँ। एक तरफ मेरे शिव साजन प्यार के सागर है, तो दूसरी तरफ अथाह शक्तियों के सागर भी है।
प्रेम स्वरूप याद, शक्ति स्वरूप याद में परिवर्तन हो रही है। शक्तियों के सागर ज्ञान सूर्य शिव पिता से अथाह शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है और मैं आत्मा शक्तियों के सागर शिव से अनंत शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूँ। शक्तियों की तेजस्वी किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है। मैं आत्मा सजनी उसको ग्रहण कर रही हूँ, ग्रहण करती ही जा रही हूँ और योग की प्रखर अग्नि में मेरे पूर्व जन्मों के पाप पल भर में भस्म हो रहे हैं। मैं आत्मा रूपी सजनी स्वयं को एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूँ। वारे में वाह मेरे बाबा, वाह मेरा भाग्य। शक्तियों से भरपूर आत्मा निराकारी दुनिया से वापस वाया सूक्ष्म वतन इस साकारी दुनिया की ओर आ रही हूँ और पुनः इस साकारी शरीर रूपी गुफा में भ्रुकुटी के अकाल तख्त पर सोमान के सिंहासन पर विराजमान हो चुकी हूँ। मौज शक्तिशाली आत्म ज्योति से शक्तियों की किरणें चारों ओर फैल रही है, फैलती ही जा रही है। सचमुच मैं कितनी नसीबवान आत्मा हूँ जो डायरेक्ट भगवान के साथ विभिन्न संबंधों की अनुभूति करते हुए स्वयं को परमात्म प्यार से भरपूर अनुभव कर रही हूँ। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। हमारे अति प्रिय संतोष भाई जी और शिल्पा दीदी जी तथा जलपाईगुड़ी से प्रकाश भाई जी और नीतू दीदी जी और जो भी भाई बहनें इस सत्र से जुड़े हुए हैं, चारों ओर के भाई बहनों को मधुबन तपोभूमि से मधुर याद प्यार स्वीकार हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को जो आपने हमें आपसे मिलने का चांस दिया। ओम शांति। थैंक यू सो मच।